बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तेजस्वी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम फैसला, बैठक में लगे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको बिहार से आ रही है। अब यहां बता दें आपको तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। यह अहम फैसला बता दें आपको आरजेडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है, जहां बैठक में जब यह फैसला होता है तो तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे बता दें आपको पार्टी का पदभार तेजस्वी यादव संभालते नजर आ रहे हैं। जब से लालू बीमार पड़े थे उसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव के हाथ में कमान थी और अब बड़ा पद, और देखिए बड़ी यहां पर जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई है दर्शकों, जहां अब तेजस्वी यादव को बता दें आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार से। और इस बड़े फैसले पर मुहर तब लगी जब आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक हुई है और इस बैठक के संभव होने के बाद यह घोषणा हो गई कि तेजस्वी यादव बन चुके हैं कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी की, यानी राष्ट्रीय जनता दल के। देखिए बिहार की बड़ी पार्टी और लालू प्रसाद यादव इसके मुखिया, और अब ये बड़ा पद संभालते, पदभार संभालते नजर आएंगे आपको उनके बेटे तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जब ये फैसला हुआ तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे, और ये पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी इस बार, देखिए चुनाव की अगर हम बात करें दर्शकों तो एनडीए की सरकार वापस आई और कहा गया कि पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि तेजस्वी यादव कमाल करेंगे, लेकिन अगर बात करें बिहार में तो इस बार बिहार में एक उलट हमने देखा कि चुनाव का फैसला आया, और जो कि तेजस्वी यादव के हित में नहीं था। और देखिए अब चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है, और बात करें तो अब आने वाले चुनाव की ये पहले की ही तैयारी है, जहां आरजेडी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है होने वाले चुनावों में, भविष्य में जितने चुनाव है इसको लेकर ही बड़ा फैसला ये, और ताकि पार्टी की मजबूत पकड़ हो, लोगों के बीच अहम फैसला हो सके। और इसी के मद्देनजर बता दें आपको अब तेजस्वी यादव बड़े पद पर आपको नजर आएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। देखने वाली बात होगी पार्टी में अब कितना बेहतर काम होता है, कौन कौन सी वो कमियों को पूरा करते आएंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर अपने नए पदभार को कैसे संभालते नजर आएंगे। ये सब बता दें आपको, इन पर एक नजर भी बनाए रखेंगे अलग पार्टियां, जहां पर अब कहा यह जा रहा है कि एक अलग अंदाज में तेजस्वी यादव हो सकता है अब लोगों को दिखें, और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पर आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। देखने वाली बात होगी अब आगे आरजेडी इसको लेकर किस तरीके से अपने बुनियादी ढांचे को ठीक करती है, इसके साथ ही किस तरीके से आरजेडी अहम फैसला लेती है, संगठनात्मक मजबूती आरजेडी की कितनी बढ़ती है। और अब अगर बात करें बिहार में आरजेडी का क्या वर्चस्व बढ़ेगा, आरजेडी क्या बेहतर कर पाएगी, ये तमाम सवाल हैं। अब इसका जवाब तेजस्वी यादव अपने काम से देते नजर आएंगे, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर पटना से आ रही है, बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला, जहां इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिहार चुनाव के बाद कहा जा रहा है, बिहार चुनाव के बाद ये अहम फैसला, और यहाँ पर इस बैठक में इस फैसले के आने के बाद लोगों की उम्मीदें, खासतौर पर आरजेडी समर्थकों की उम्मीदें जग गई है दर्शकों। जाहिर सी बात है कि अब पार्टी कैसे फैसले लेती है, जनता के बीच में जाती है, क्या जनता से वापस संवाद बनाने में कामयाब होगी, क्या जनता का दिल जीतने में कामयाब होगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला कई ऐसे मायनों को दर्शाता है, कई ऐसे यहाँ पर बता दें आपको सियासी हलचल तेज होने के संकेत देता है। आरजेडी को मजबूत करेंगे, बात तेजस्वी कितने फुल फॉर्म में नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जनता का अभिनंदन करते हैं, चुनाव में जब बता दें आपको सीटें कम आई तो उन्होंने साफ कहा था कि हम जनता का अभिनंदन करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बिहार के अगले चुनाव तक हम वापस से जनता के बीच में अपनी पैठ बना सके।
पूरी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए बहुत बड़ा फैसला आरजेडी के लिए, और देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है शैलेंद्र की बिहार चुनाव के बाद ही अहम फैसला आया है। क्या लगता है कितनी हलचल तेज है आरजेडी में? देखिए, आरजेडी की बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी और मीसा भारती उनकी बहन है, वो अब यहां से निकल चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि मीटिंग के दौरान ये फैसला जो हुआ है, यानी तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का, उसको लेकर पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जोश है। और एक तरह से कहें कि अब पार्टी के नेता इसको सही कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब युवा नेतृत्व में, यानी अब तेजस्वी का युग जो है वो ऑफिशियल रूप से जो आरजेडी है उसमें आ गया है। तेजस्वी अब आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि इससे पहले भी वो लगातार पार्टी के काम देख रहे थे, पार्टी उनके नेतृत्व में चल रही थी, वो जो चाहते थे वो पार्टी में होता था। लेकिन अब ऑफिशियल हो गया है कि तेजस्वी यादव जो भी कहें कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। और अभी जब जो कहें कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती और कहें कि राबड़ी देवी निकल रहे थे, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, तो लालू प्रसाद यादव ने केवल हाथ हिलाया और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जो पार्टी के तमाम नेता हैं खड़ी होगी और जो चुनौतियां हैं, जो बातें हैं, वो धीरे धीरे अब हल होंगी। यानी तेजस्वी का युग आरजेडी में ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुका है। शैलेंद्र, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि अब नई उम्मीद है। ये भी बताइए कि अगर परिवार की बात करें, खास तौर पर लालू के परिवार की, तो कितनी आपस में संवाद दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने बीते दिन देखा था चुनाव के बाद में कि उनकी बड़ी बेटी नाराज हो गई थी, तमाम ऐसे एलिगेशंस भी लगाए गए थे। लेकिन अब आरजेडी के अहम फैसले पर पिक्चर कैसा नजर आ रहा है फिलहाल परिवार का? इस तौर पे है, रोहिणी आचार्य अभी नाराज हैं। रोहिणी आचार्य ने अभी जो कहें सोशल मीडिया का पोस्ट किया है, उसमें सीधे तौर पर अपने पिता को जो सबसे महान बताया है और ये कहा है कि कठपुतली, यानी तेजस्वी यादव को कठपुतली कहकर जो उनकी ताजपोशी हुई है उसको संबोधित किया है। तो ये कहें कि तलखी जो है वो परिवार में, यानी रोहिणी आचार्य की बनी हुई है, वो लगातार सवाल उठा रही हैं। और उन सवालों के बीच में ही अब तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो चुकी है। और यही माना जा रहा है कि जो चीजें चल रही हैं परिवार के अंदर, चूंकि पार्टी फैसला ले लिया है, पार्टी ने फैसला कर लिया है और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन परिवार में जो चीजें चल रही हैं, लगता है शायद इसी का इफेक्ट था कि न तेजस्वी यादव, न मीसा भारती, न राबड़ी देवी और न ही लालू प्रसाद यादव, किसी ने कोई बात नहीं की मीडिया से। और सिर्फ वो लोगों ने मतलब हम लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा होगा। और ये इसी बीच में अब जिस तरह से फैसला हुआ, चूंकि ये कहा जा रहा था, पिछले कई बैठकें हुई हैं आरजेडी की, उस सब में भी ये चर्चा होती रही है कि अब फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन अब आज का वो दिन है कि कुछ समय पहले बहुत अहम आज का दिन है। शैलेंद्र, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।